नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पिछली वीडियो में इनके सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ इनके ज्ञात करने हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी हमने पहले ही आपको दे दी है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं, अर्थात इनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का। इसका पहला पार्ट क्या है? तीसरे का पहले में दिया हुआ 12, 15, 21 इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इन तीनों का क्या कर लेंगे? पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 की भी कर लेंगे, तो 12 करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तीय 6 और 3 एकन 3। 15 के सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। अब 21 का कर लें। 21 का जब करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ठीक है, जब आपने तीनों के सॉल्व कर लिए, अब इनके आप लिखें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने के कितने आए? 12 के कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के कितने आए? 15 के आपके आए हैं 3 गुणा 5। अच्छा, एचसीएफ के लिए कितना लिखना पड़ता है? 1। ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये 3 गुणे 5 गुणे 1। अच्छा, 21 का कितना आया? 21 का आया है 3 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, अच्छा अब इनका क्या करेंगे हम? इनका तीनों में अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ के लिए सेम लेते हैं, और एलसीएम ज्ञात करना है तो सेम भी ले जाएगा, और जो सेम नहीं है वो भी लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो देखिए आप 2 इसमें है, लेकिन इसमें किसी में नहीं है। 3 सेम हो रहा है, देखो आप। ठीक है, तो 3 ले लोगे, और इधर कितना है? 1 है, तो 3 एकन 3। यही क्या हो गया इसका? एचसीएफ। एलसीएम की बात करें इसके, ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में क्या है कि 2 नहीं मैच कर रहे थे, वो भी आपके लिए जाएंगे। 2 × 2, 3 मैच किया, 3 भी लिया जाएगा, और 5 है और 7 है तो 5 भी लिया जाएगा और 7 भी लिया जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 भी है तो 1 भी लिया जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 पंज 60, 60 और 6 सत्ते 42, 42 एकन 42, यानी कि 42 और जी 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। क्या हो गया आपका? ये एलसीएम। यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर सेकंड पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट में लिखा है 17, 23, 29। कितना लिखा है? 17, ठीक है, 17, 23, 29। अच्छा ये बताइए, अब तीनों की तीनों संख्या कैसी दी हैं? इनके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 है वो 17 से ही कटेगी एक बार। 23 है, अब 23 है वो 23 से ही कटेगी एक बार, है ना। 23 है तो 23 से ही कटेगी एक बार, और 29 है तो 29 से ही कटेगी एक बार। जब 29 से ही कटेगी तो आप इन तीनों के लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 17 का कितना निकल के आया? 17 का निकल के आया 17 × 1। ठीक है, 23 का कितना निकल के आया? 23 का निकल के आया तुम्हारा 23 × 1, और 29 का कितना निकल के आया? 29 निकल के आया 29 गुणे 1। ठीक है, अगर इसमें आप 1 ना लेते तो आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती कि नहीं आती, है ना। तो एचसीएफ के लिए क्या है? अभी आपका एचसीएफ के लिए आप 1 मैच कर रहा है तो आप 1 को ले लेंगे। ठीक है, किसको ले लेंगे? 1 को। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? HC और F। एचसीएफ के लिए देखिए 1 ही मैच कर रहा है तो आप 1 ले लेंगे, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा इसका, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो 1 है तो 1। ठीक है, एलसीएम की बात करें, अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम की, LCM।
अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखिए 17 भी नहीं है इसमें सेम, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं, तो तीनों के तीनों नंबर लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 और मल्टीप्लाई 1। जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ सकता है, ठीक है। तो आप इनका गुणा करके देखें कितना आएगा, है ना। चलिए 17 का करिए 23 में, 23 का करिए किस में, 17 का करिए 23 में और 23 का करिए किस में, 29 में, है ना। तो 17 गुणा करके देख लें आप, गुणा करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 11,339। कितना आएगा, 11,300। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, तीनों का गुणा इतना ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एचसीएफ हो गया और क्या हो गया इसका एलसीएम, ये दोनों क्या हो गए इसके आंसर हो गए। इसका थर्ड पार्ट भी देखें आप, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट में क्या है इसका देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 8, 9, 25। कितना लिखा है, थर्ड पार्ट है इसका 8, 9, 25। तीनों के आप प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 8 के कर लें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के कर लें आप, 3 से ही कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। 25 के कर लें आप, 25 के करेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड कितने आए, जो अभाज्य गुणनखंड है इनके कितने कितने हैं इनके, ठीक है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड 8 के हैं, वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 के हैं, वो 3 गुणे 3 गुणे 1। और 25 के हैं, वो तुम्हारे हो जाएंगे कितने, 5 गुणे 5 गुणे 1। अच्छा क्या चाहिए आपको, हमको तो केवल क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ पहले निकाल लेंगे, तो HCF। एचसीएफ में देखिए आप सेम देखिए, तो सेम देखेंगे आप तो 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी 3 इसमें है, किसी में नहीं है, 5 इसमें है, किसी में नहीं है। 1 1 सेम हो रहा है, तो सेम है वही क्या है आपका एचसीएफ। तो 1 है तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। एक आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की अगर बात करें, ठीक है। तो एलसीएम की अगर बात करें तो देखिए आप एलसीएम में क्या होगा, 2 2 नहीं है वो भी लिए जाएंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा 3 3 भी लिया जाएगा, है ना, 3 3 और कितना लिया जाएगा, 5 गुणे 5 और गुणे कितना 1। अब सबका मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 5 200 और 200 निम में कितने हो जाएंगे, 2 निम 18, यानी कि 1800 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1800। 2 निम 18 और 0 1800 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। किसका क्या हो गया, LCM, यही इसका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है 9, इनका और इनका एचसीएफ कितना दिया है 9, और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ क्या है दिया हुआ है 9, और एलसीएम को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन की बात करें तो देखो दिया है, क्या दिया है कि HCF किनका दिया है HCF 306, 657 कितना दिया हुआ है 9। क्या ज्ञात करना है, LCM, ठीक है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखिए क्या करते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा अगर किया जाए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल की कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। तो देखिए हम जानते हैं
हम जानते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इजिकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब HCF कितना है? 9 है। LCM क्या है? निकालना है, तो LCM। ठीक है, अच्छा पहली संख्या कितनी है? 306 है, दूसरी कितनी है? 657 है। अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में होती तो किस में चली जाती? डिवाइड में, भाग में चली जाती। ठीक है, तो इसका इसमें क्या लग जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बट्टी में कितना आ जाएगा? 9। अपन में कितना आ जाएगा? 9। अब 9 से आप इसको भी काट सकते हैं, 9 से आप इसको भी काट सकते हैं, तो हम इसको काट ले। ठीक है, इसको विभाजित कर दीजिए। तो अब 9 से काटेंगे, 9 9 3 27, कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 3 6 36 और 9 चौकू 36। तो ये हमारा हो गया 34 गुणे क्या? 657। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। यही क्या हो जाएगा? LCM। यही आपका क्या है? आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। अच्छा, इससे पहले सवाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए 0 पे कौन सी संख्याएं समाप्त होती हैं। अच्छा, 0 किसके पीछे आता है? 10 हो, 100 हो, है ना, 1000 हो, तो 10 के हो यानी कि 100 हो या 1000 हो तभी तो 0 आता है पीछे, संख्या 0 तभी तो आएगी। या फिर 60 हो, 70 हो, 20 हो। कहने का मतलब ये जिसमें अगर हम 10 से कम 10 का डिवाइड कर सकें, वो संख्या कैसे विभाजित होती है? वो वो कहाँ समाप्त होती है जाके? वो समाप्त होती है आपकी 0 पर जाके। ठीक है, 10 से क्या होना चाहिए? डिवाइड। अब 10 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 2 गुणे 5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या में के अभाज्य गुणनखंड करने पर वह संख्या में अगर कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आता है, कितने बार? कम से कम एक बार तो है ना, तो एक बार 2 गुणे 5 आएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी? तो वह संख्या हमारी अभाज्य मतलब वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं, संख्या आपको जो दी है वो दी है 6 की पावर n। ठीक है, यही तो दी है, और n के किसी भी मान के लिए बोल रहा है। तो n एक क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर, 1 2, यानी कि कह सकते हैं n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा संख्या कितनी है? नीचे 6 है। अगर 0 पर समाप्त करनी है तो हमने क्या बताया? तो देखिए एक बात लिखते हैं कि हम जानते हैं यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार, कितने बार? एक बार 2 गुणे 5 आए तो वह संख्या 0 यानी कि 0 पर समाप्त होती है। क्लियर है? किस पर समाप्त होती है? 0 पर समाप्त होती है यदि उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आ जाए। अब संख्या कितनी है? 6 है। संख्या कितनी है? तो 6। तो संख्या के हम क्या करेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब आप देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? इसको 2 गुणे 3 आएगा, 2 3 6। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो 2 3 6 1 6, यही आएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें कहीं पर भी 2 गुणे 5 के रूप आया है? नहीं आया, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होंगी, इसकी घात कितनी भी क्यों ना कर दी जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n बोल रहा है तो n भी लिख सकते हैं।
6 की पावर n के, ठीक है, सही से लिख दें, 6 की पावर n के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप में, ठीक है, नहीं आता है। इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है? प्रश्न सॉल्व हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा 6वां। तो 6वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 6वां प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, तो अब 6वां प्रश्न पहले देख लें क्या है इसमें, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भा संख्या क्यों है? अच्छा, भा संख्या क्या होती है? जिनमें कम से कम 2 से अधिक इनके क्या हो जाए? गुणनखंड हो जाए। 2 से अधिक हो जाए, 2 है, केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, तो वह संख्या कैसी होगी? अभाज्य। लेकिन 2 से अगर अधिक है तो वह संख्या कैसी होगी? भाज्य। तो इनके अगर अभाज्यों मतलब गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाएगी तो संख्या कैसी हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी। चलो चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? ठीक है, संख्या कितनी दी हुई है आपकी? 2 संख्या है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहली दी है 7 गुणे 11 गुणे, ठीक है, 13 और प्लस 13। आप हमें ये बताइए, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो सेम मैच कर रहा हो, ठीक है। तो 13 हो गया कॉमन, तो 7 गुणे 11 और प्लस कितना रहेगा? 13। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 13, अच्छा यहाँ गुणे लगा सकते हैं ना, गुणे में तो है, तो 11 7 77 और प्लस कितना है? ओहो 13 एकन 13, 1 बचेगा, है ना। तो 1 और 77 कितना हो गया? 78। तो 13 गुणे 78। अब हमें आप ये बताइए, गुणा करके 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप ये बताइए कि इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक है तो ये क्या संख्या होगी? ये एक भाज्य संख्या होगी। क्यों अभाज्य संख्या नहीं होगी? क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 से अधिक है। तो लिख सकते हैं यह संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। अगर अधिक है तभी संख्या भाज्य है, 2 से कम है, 2 से कम तो होगी ही नहीं, 2 होगी तो क्या संख्या होगी? भाज्य, अभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ संख्या कैसी है? भाज्य है। अच्छा, यहाँ पर हम 78 के और भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन हम की करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 2 से अधिक दिखाना है, वो पहले से ही दिख रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसका ये फर्स्ट था, फर्स्ट संख्या थी। इसकी सेकंड संख्या कौन सी है? सेकंड संख्या है इसकी, देखें आप, संख्या लिखी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब आप हमें ये बताइए, गुणा करके दिया हुआ है, इसमें 5 मैच कर रहा है और इधर भी 5, तो आप चाहो तो 5 को ले सकते हैं कॉमन, सही है। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करके देख लें आप, ठीक है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करें तो देखें, 3 दूनी 6 एकन 6, 24 छिक्के कितना होता है? या 24 तिया 72, 72 तिया कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 7 की 216, 216 7 मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1008। कितना आ जाएगा? 1008 और प्लस 1 और चल रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई लें तो ये आपकी हो जाएगी 5 गुणे 1009, ठीक है, 1009।
अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे तो और गुणा कितना कर सकते हैं 1। तो इसमें भी देखिए सेम स्थिति जैसे पहली थी वैसी सेकंड सेम शर्त इसमें भी है। तो इसके अभाज्य गुणन संख्या कितनी है, 2 से अधिक है, तो ये भी संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यह संख्या कैसी होगी, यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से कैसी है, अधिक है। क्लियर है, 2 से कैसी है, अधिक। 2 से अधिक है तो फिर कैसी संख्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, सबको सही दिख रहा है इसमें। ठीक है ना, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो दिखना चाहिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न का इसका एक्सरसाइज का। ठीक है, 7वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। अच्छा, ऐसे प्रश्न 6, 7, 8 क्लास में आते हैं, तुम्हें पता है 6 क्लास में आते हैं कि अगर एक ही स्थान से चलते हैं और अलग अलग टाइम इनको लगता है और एक ही स्थान पर जाके मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो कब मिलने के लिए क्या आप कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एलसीएम ही लेना है। पहले ये भी पूछते थे कि कब मिलेंगे और कितने कितने चक्कर हो जाएंगे इनकी, है ना, अलग अलग चक्करों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, एलसीएम में इनका भाग लगा देते, डिवाइड कर देते थे इनके टाइम से, रियल टाइम से ना। तो क्या करेंगे आप, सोल्व करें। देखिए, तो वृत्ताकार मैदान का चक्कर, जैसे मान के चलिए आपका एक खेल का मैदान के चारों, मान के चलिए आपका मैदान ये है। ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है। जैसे घूम रहे हैं इस पर, आप मान सकते हैं ऐसे कर घूम रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं मान के चलिए आप। तो इसमें जब आप घूम रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही तो घूम रहे होंगे, तो एक चक्कर यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, किसने किया, सोनिया ने। तो सोनिया का यहाँ चक्कर खत्म होगा, ऐसे रवि का भी खत्म। रवि 12 मिनट में जल्दी कर देता है, सोनिया कितने में कर पाती है, 18 मिनट में कर पाती है। तो सोनिया को समय वृत्ताकार चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, तो देखिए सोनिया को, ठीक है, चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। ठीक है, रवि को कितना लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। इसको 12 मिनट, इसको 18 मिनट। ठीक है, अब आप दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही समय पर करें, तो वे पुनः कब दोनों एक साथ मिलेंगी, तो क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना हो। अब देखिए, यदि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर, ठीक है, समय पर चलना प्रारंभ करें, तो ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद तो पुनः एक साथ मिलने के लिए लगा समय, तो पुनः एक साथ मिलने के लिए लगा समय इजिकल टू एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसका, 18 का और 12 का। ठीक है, तो चलिए 18, 12 का एलसीएम इधर ज्ञात कर लें। 18 के पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब आप 12 के करेंगे तो 12 का कितना आ जाएगा, 12 का आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा 1। अब आप इसका एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम क्या निकालेंगे आप, इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना।
तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, ये 2 3 सेम नहीं और ये भी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका एलसीएम के लिए, देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 और 1 3 और 1, तो 2 3 6 दूनी 12, 12 3 कितना होता है, 12 36, 12 3 36, 36 सेकंड 36, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 36। तो 36 मिनट बाद वे क्या करेंगे, एक दूसरे से, ठीक है, पुनः एक साथ मिलेंगे 36 मिनट बाद, ठीक है। बात समझ आई। तो यहीं पर ये प्रश्नावली क्या होती है, समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली जो 1.3 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th क्लास का NCERT मैथ की पूरी वीडियो आपको इस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।